नेता और कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वैसे तो सीएम सिद्धारमैया छाती पीटते रहते हैं कि उनकी सरकार के पास पैसे नहीं है, सरकार का खजाना खाली है, लेकिन उनके पास अपने सोशल मीडिया पर लाखों रुपए खत्म करने के पैसे हैं। लेकिन जनता को सुविधाएं देने के नाम पर वो कंगाल हो जाते हैं। सीएम सिद्धारमैया की ये चालाकी ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं और अब एक आरटीआई ने पूरी कहानी खोलकर सामने रख दी है। इतना ही नहीं, सियासी गलियारों में सवाल तो ये भी है कि क्या कर्नाटक का सीएम बदला जाएगा? तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो टर्निंग पॉइंट। नए मामले में फंस गए सीएम सिद्धारमैया। क्या जनता को बेवकूफ बना रहे सीएम? कर्नाटक में क्या सीएम कांग्रेस बदलेगी? एक आरटीआई ने खोल दी सारी पोल। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के सोशल मीडिया अकाउंट पर खर्च करने के मामले पर बवाल मचा हुआ है। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण कथित घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा चाहती है, जबकि सीएम इन आरोपों को साजिश बता रहे हैं। इस बीच आरटीआई में एक बड़ा खुलासा हुआ है। हालांकि इस खुलासे का घोटाले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सीएम साहब फिर से चर्चा में जरूर आ गए हैं और उनके नए कांड ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। आरटीआई में क्या हुआ खुलासा? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फंड की समस्या से जूझ रही कर्नाटक सरकार के मुखिया यानी सीएम सिद्धारमैया के सोशल मीडिया अकाउंट को हैंडल करने पर हर महीने करीब 54 लाख रुपए खर्च किया जा रहा है। बता दें कि आरटीआई एक्टिविस्ट मरलिंगा गौड़ा माली पाटिल ने सूचना के अधिकार कानून के तहत ये जानकारी साझा की है, निकाली है। पाटिल का कहना है कि जब उन्हें पता चला कि सरकार फंड की समस्या का सामना कर रही है, विकास कार्यों की रफ्तार लगभग थम सी गई है और विभिन्न विभागों के ठेकेदारों को भुगतान करने में सरकार को संघर्ष करना पड़ रहा है, तो उन्होंने सीएम के सोशल मीडिया अकाउंट पर होने वाले खर्चे के संबंध में आरटीआई लगाई। आरटीआई एक्टिविस्ट मरलिंगा गौड़ा माली पाटिल ने आरटीआई डालकर जवाब भी मांगा था। उन्हें जब पता चला कि विकास के कई कार्यों के लिए सरकार के पास फंड नहीं है, तो इसका पता लगाने की कोशिश की गई। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से बताया गया कि पूर्व मुख्यमंत्रियों की तुलना में सिद्धारमैया सोशल मीडिया पर बेहद कम खर्च करते हैं। इससे पहले कि मुख्यमंत्री का खर्चा 2 करोड़ के करीब था। सरकारी एजेंसी कर्नाटक स्टेट मार्केटिंग कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजिंग लिमिटेड यानी कि एमसीए ने यह जानकारी साझा की है। पिछले साल 25 अक्टूबर से मार्च 2024 तक सीएमओ ने 3 करोड़ रुपए के आसपास खर्च किए। आरटीआई में मिली जानकारी के मुताबिक सीएमओ ने हर महीने करीब 53.9 लाख रुपए खर्च किए हैं। इसमें 18% की जीएसटी भी शामिल है। यह पेमेंट पॉलिसी फ्रंट नाम की कंपनी को किया गया, जो कि सिद्धारमैया के अकाउंट हैंडल करवाती है। इसमें करीब 35 लोगों की टीम शामिल है। कहां से आ रहा ये खर्चा? सरकारी एजेंसी कर्नाटक स्टेट मार्केटिंग कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजिंग लिमिटेड ने आरटीआई के जवाब में बताया है कि सिद्धारमैया के सोशल मीडिया अकाउंट को हैंडल करने पर हर महीने 54 लाख का खर्चा आता है। हालांकि उसका यह भी कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों की तुलना में सिद्धारमैया सोशल मीडिया पर बेहद कम खर्च करते हैं। इससे पहले के मुख्यमंत्री का यह खर्चा करीब 2 करोड़ था। पिछले साल 25 अक्टूबर से मार्च 2024 तक मुख्यमंत्री कार्यालय यानी कि सीएमओ ने 3 करोड़ रुपए के आसपास खर्च किए थे। किस कंपनी को दिया जिम्मा? सीएमओ ने सोशल मीडिया अकाउंट के लिए हर महीने करीब 53.9 लाख रुपए खर्च किए। इसमें 18% की जीएसटी भी शामिल है। यह भुगतान सिद्धारमैया के अकाउंट हैंडल करने वाली पेमेंट पॉलिसी फ्रंट नाम की कंपनी को किया गया है। कंपनी की लगभग 35 लोगों की टीम सीएम का सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करती है। गौरतलब है कि राज्यपाल थावर चंद गहलोत कथित घोटाले में सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे चुके हैं। इसके बाद से उन पर इस्तीफे का दबाव बना हुआ है। मुडा मामले में घिरे सीएम सिद्धारमैया। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर 21 सितंबर को सुनवाई करने का फैसला किया है। वरना विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के निर्वाचन रद्द करने की मांग करते हुए चुनाव याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव में चुनावी कदाचार किया। याचिकाकर्ता निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता है। उसने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने पर मुफ्त उपहार देने का वादा किया था। ऐसे वादों पर वोट मांगना भ्रष्ट
आचरण के समान है। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया है कि 2023 के राज्य विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया घोषणा पत्र सर्व जगनंदा शांति थोटा चुनाव घोषणा पत्रों के लिए भारत के चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के एस सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार 2016 के मामले का हवाला दिया, जिसमें यह माना गया कि राजनीतिक दलों की तरफ से किए गए वादे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भ्रष्ट आचरण नहीं है। हालांकि न्यायालय ने चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों से परामर्श करने और चुनाव घोषणा पत्रों पर दिशा निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि चुनाव आयोग के आदर्श नियमों के मुताबिक राजनीतिक दलों को अपने घोषणा पत्र की एक कॉपी चुनाव आयोग को सौंपना आवश्यक है। हालांकि यह तर्क दिया गया कि कांग्रेस का घोषणा पत्र चुनाव आयोग को नहीं सौंपा गया, इसे प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिए याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इसे घोषणा पत्र नहीं माना जा सकता। इस प्रकार किए गए वादे भ्रष्ट आचरण के समान है। इसके अलावा ये भी तर्क दिया गया है कि गृह लक्ष्मी का वादा जो परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को हर महीने 2000 रुपए प्रदान करता है और उचिता प्रेरणा शक्ति जो नियमित KSRTC BMTC बसों में पूरे राज्य में सभी महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान करता है, संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। ये तर्क दिया गया है कि केवल महिलाओं को नगद और मुफ्त बस यात्रा प्रदान करना अनुच्छेद 14 के खिलाफ है। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि युवा निधि जिसमें बेरोजगार स्नातकों को 2 साल के लिए 3000 रुपए प्रति महीने और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 2 साल के लिए 1500 रुपए प्रतिमाह देने का वादा किया गया था और उचित प्रार्थना शक्ति भी अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया है कि ऐसी योजनाओं को राज्य विधानमंडल में धन विधेयक के रूप में पेश किया जाना चाहिए। यह कहा गया है कि योजनाओं में मुफ्त पैसा दिया जाता है, उन्हें कानून और प्रक्रिया का पालन किए बिना नहीं किया जा सकता। घोषणा पत्र का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इसमें आरोप लगाया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने नफरत और कट्टरता की राजनीति की और प्रचार में उलझी रही। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि ये कार्य भ्रष्ट आचरण के बराबर है। याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस एस सुनील दत्त यादव की एकल पीठ ने मामले को 21 सितंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। क्या सीएम पद छोड़ देंगे सिद्धारमैया? कर्नाटक में मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण से जुड़े कथित घोटाले को लेकर राजनीतिक हलकों में बवाल मचा हुआ है। इस बीच मुख्यमंत्री पद में बदलाव की अटकलों के बीच सीएम सिद्धारमैया ने साफ कर दिया है कि वह इस्तीफा नहीं देंगे। इस बीच राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने इन अटकलों को और हवा दे दी है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें प्रमोशन मिलती है तो यह उनके लिए खुशी की बात होगी। यह टिप्पणी उन्होंने सहकारी मंत्री केएन राजन्ना के बयान के जवाब में दी, जिसमें राजन्ना ने कहा था कि यदि परमेश्वर का प्रमोशन होता है तो वह समर्थन करेंगे। सिद्धारमैया के समर्थकों ने पहले कहा था कि अगर सीएम बदला जाता है तो वे दलित मुख्यमंत्री का समर्थन करेंगे, लेकिन बाद में एसटी नेता सतीश जारकीहोली का समर्थन किया गया। परमेश्वर ने इससे पहले कहा था कि वह खुद को सीएम के रूप में नहीं देखते। हालांकि अब चर्चा हो रही है कि अगर सिद्धारमैया को इस्तीफा देना पड़ता है तो कांग्रेस आला कमान दलित नेता जी परमेश्वर को कर्नाटक मुख्यमंत्री पद के लिए चुन सकती है। 31 अगस्त को कांग्रेस ने राजभवन चलो रैली आयोजित की। कांग्रेस का उद्देश्य राज्यपाल पर दबाव बनाना था। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के चलते कांग्रेस फिलहाल कोई बड़ा फैसला नहीं लेगी। वहीं जी परमेश्वर ने कहा कि मुद्दा मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। कोर्ट में क्या होगा यह बाद में देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल हम राज्यपाल के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। यह भी बताया जा रहा है कि कानूनी जंग के बीच कांग्रेस ने कर्नाटक के सभी जिलों में मोर्चा खोल दिया है और विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है। अगर इससे कोई परिणाम नहीं निकलता है तो कांग्रेस के पदाधिकारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात कर सकते हैं। परमेश्वर ने कहा कि हमने राज्यपाल को पर्याप्त सबूत दिए हैं, लेकिन वे उन्हें मानने को तैयार नहीं है। हमें नहीं पता कि कोर्ट का फैसला क्या होगा, लेकिन राज्यपाल को जानकारी देना जरूरी था। यानी कुल मिलाकर कर्नाटक सीएम चारों तरफ से घिरे हुए टर्निंग पॉइंट में। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।